न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जो कि आपस में कंफ्यूजिंग है और नीट में अक्सर 2 से 3 सवाल आता है और ये सवाल को आप गलत नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में क्लास 11th और क्लास 12 में जितने भी कंफ्यूजिंग टर्म्स है वो मैं कवर करने वाला हूँ। सो अगला 10 मिनट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, घर का एक कोना पकड़ लो, शांति से वो सुनिएगा, क्योंकि अगर सवाल अगर आएगा तो तुमसे गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और नीट 26 में 1 से 2 सवाल आपको इस पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो टर्म का नाम है फाइलोक्लैड एंड फाइलोड। देखिए फाइलोक्लैड क्या होता है बच्चों। सो फाइलोक्लैड आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, स्टेम जो है वो मॉडिफाई होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसका एग्जांपल कौन है? ओपुंजिया जो कि फ्लैटेंड होता है, और यूफ्रोबिया जो कि फ्लैशी सिलेंड्रिकल होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइलोड क्या है बच्चों? ये लीव का मॉडिफिकेशन है, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। तो इसको याद करने का तरीका क्या है सर? देखो एल एल आ रहा है, फाइलोड आ रहा है, डबल एल, इसका मतलब है कि वो लीव का मॉडिफिकेशन है, एंड फाइलोक्लाइड इज योर स्टेम का मॉडिफिकेशन। अगला जो टर्म है वो है आपके पास एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस। एपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस। सो यार एपोमिक्सिस क्या होता है? सो एपोमिक्सिस एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एपोमिक्सिस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में दिया गया है। ये एक प्रकार का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। एम्फीमिक्सिस क्या होता है? तो ये एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एम्फी का मतलब होता है डुअल और मिक्सिस का मतलब होता है मिलना। तो एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ दो डिफरेंट गैमेट। ओके, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट टू फॉर्म दी जाइगोट, इसे कहेंगे एम्फीमिक्सिस कहा जाएगा। तो एपोमिक्सिस क्या होगा बच्चों जी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। एम्फीमिक्सिस इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे दो अलग अलग गैमीट्स मिलकर तुम्हारे जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अगर आगे आते हैं तो हमारे पास डीएनए एंड डीएनएस क्या होता है। देखो, सो डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल, और डीएनएस क्या होता है जी? ये वो एंजाइम है जो डाइजेस्ट करेगा डीएनए को। ठीक है। अगला टर्म जूस्पोर एंड जाइगोस्पोर। सो जूस्पोर एक प्रकार का ए सेक्सुअल स्पोर होता है। ये एक प्रकार का ए सेक्सुअल स्पोर होता है जो कि फ्लैजिलेटेड होता है। जाइगोस्पोर क्या होता है जी? ये एक प्रकार का सेक्सुअल स्पोर होता है जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। और ये आपको फाइकोमाइसाइटिस क्लास जो है फंगस का, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है। अगला राइजोबियम, राइजोइड्स और राइजोम में क्या अंतर है? तो राइजोबियम ये एक प्रकार का बैक्टीरिया जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है एनिरोबिक नेचर का। राइजोइड्स क्या होता है? राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। किस फैमिली के साथ शो करता है मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग। राइजोइड्स क्या है बच्चों? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। सो राइजोम क्या है बच्चों? राइजोम आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे राइजोम के, आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर से बताइएगा। सो ये 3 टर्म याद रखना। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, राइजोइड इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, एंड राइजोम जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फाइकस और फ्यूकस, इस साल नीट में सवाल आया हुआ था। देखो, जब भी यूज होगा वर्ड फाइकस, सो फाइकस एक प्रकार का एंजियोस्पर्म है जो कि म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शन शो करता है। ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपने पढ़ा है ना, एसोसिएशन के बीच में। तो ये म्यूचुअलिज्म शो करता है वास्प के साथ। लेकिन फ्यूकस क्या है बच्चों? एक प्रकार का ब्राउन अलगे है जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपका शो करता है। ये एक बात आपको पता होनी चाहिए। इंटरफेस क्या होता है बच्चों? इसे अपन रेस्टिंग फेज कहते हैं जिसके अंदर G1S और G2 फेज आता है। लेकिन इंटरकाइनेसिस क्या होता है? ये आपके पास M1 और M2 के बीच में, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के फेज को अपन इंटरकाइनेसिस कहते हैं बच्चों। और इंटरकाइनेसिस आपका एकदम शॉर्ट लिव्ड फेज होता है, ये पता होना चाहिए जी। सो इंटरफेस इज योर, ये आपका रेस्टिंग फेज होता है जो कि 95% होगा पूरे सेल साइकिल का। और इंटरकाइनेसिस M1 से M2 के बीच के फेज को अपन कहते हैं इंटरकाइनेसिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। NADH2 और NADPH2, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, सो NADH2 जब भी ये वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन अगर टर्म यूज किया गया NADPH2, देखो पी अगर आ गया, पी माने फोटोसिंथेसिस। सो NADPH2 जब ये टर्म यूज होगा, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ये प्लीज इस बात को आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। थाइमीन और थायामीन में क्या अंतर है? तो थाइमीन एक प्रकार का पिरिमिडीन होता है क्या? ये एक प्रकार का पिरिमिडीन होता है। ठीक है। लेकिन थायामीन जो है ये विटामिन B1 है, इसके डिफिशियंसी से बेरी बेरी डिजीज आपका होता है जी। अगला
साइनाप्सिस एंड साइनैप्स क्या होता है? तो साइनाप्सिस तुम्हारे को सेल डिवीजन में देखने को मिलता है मियोसिस वन में। तो साइनाप्सिस में क्या होता है, मुझे एक बार कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। और साइनैप्स हमारे पास नर्वस सिस्टम में, सो जब दो तुम्हारे पास केमिकल जो न्यूरॉन्स जब पास पास में रहेंगे तो जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो मैसेज का ट्रांसफर होता है, वो साइनैप्स के थ्रू होता है। ओके, तो साइनैप्सिस आपको मियोसिस वन में देखने को मिलता है एंड साइनैप्स आपको नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है, जो कि मैसेज ट्रांसफर करने के लिए आपके पास हेल्प करता है। साइनैप्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से, मुझे एक बार कमेंट में आप लोग जरूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ओके, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या होगा जी? ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ठीक है, सो ग्लाइको का वर्ड होगा तो ग्लाइकोजन, एंड ग्लूको का मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? ग्लाइकोजेनेसिस, सो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। सो ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? सो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, है ना? तो ग्लाइको देखो, तुम देखो, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजीनोलाइसिस, जीनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब तोड़ना, सो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कौन करेगा जी? सो ग्लूकागॉन आपका ये करेगा। ठीक है, अब रेनिन एंड डबल एन वाला रेनिन, सो जो सिंगल एन वाला रेनिन है ये आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करता है जी, ये जीएफआर को इंक्रीज करेगा और ये पावरफुल वासो कॉन्स्ट्रक्टर आपका होता है। लेकिन जो डबल एन वाला रेनिन है ये डाइजेशन में हेल्प करेगा इन्फेंट के, जो कि कैजीन को पैरा कैजिनेट में कन्वर्ट करता है। ओके, अभी डाइजेशन आपका डिलीट हो चुका है, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं आपको स्टेटमेंट में। पूरी बात एकदम सही बोली है, बट रेनिन को डबल एन लिख दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों। आइए, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन देखो। आई का मतलब, ओके, इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है जी? अंदर आना, इनसाइड। अगर कोई लोग अगर पॉपुलेशन में आएंगे तो उससे पॉपुलेशन बढ़ेगी। और ई माइग्रेशन, ई एम आई लोग देते हैं ना, एग्जिट। ई का मतलब एग्जिट, जिससे पॉपुलेशन तुम्हारी कम होगी। क्लियर है? ओके, ये बात ध्यान में रखना। अनेमिया एंड इनेमिया, अनेमिया का मतलब है आयरन की डिफिशियंसी, मतलब आरबीसी की कमी हो जाएगी। एंड इनेमा जो होता है इसका मतलब है कि एनिमल का डिवीजन। देखो याद करो, तो एनिमल का डिवीजन किया गया है जिनमें तुम्हारे पास आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। तो किस साइंटिस्ट ने अनीमा, अनीमिया और इनेमा के बीच में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था? इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा जी। ठीक है, अब मेंटल एंड मेंटल, तो मेंटल जो होता है ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ना, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है मेंटल। और मेंटल, MANTLE, तो ये मॉल्यूस्का के अंदर, जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये उनके अंदर विसरल हम्प बनाता है। तो अगर तुम्हारे को स्टेटमेंट में अगर MENTL दिया होगा तो ये मत बोलना कि स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं बेटा, तो ये तुम्हारे पास कंफ्यूज किया जा सकता है जी। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में क्या अंतर देखो, तो न्यूक्लियोइड आपको प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में मिलेगा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस आपको यूकेरियोट्स में मिलेगा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम्हारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अबैक्सियल और एडैक्सियल क्या होता है बच्चों जी? सो अबैक्सियल का मतलब होता है लोअर लेयर, ओके, लीव्स का लोअर लेयर। और अडैक्सियल का मतलब क्या होता है जी? अबव या अपर लेयर ऑफ द लीव्स। ये हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है क्या? आइए, इलियम एंड इलियम, ILEUM वाला, देखो ई वाला इलियम, ई वाला इलियम। ओके, ये आपको इंटेस्टाइन में देखने को, इंटेस्टाइन का पार्ट है। और आई वाला है, आई आई आई, देखो आई तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम हो गया। तो आई जो होगा ILI वाला, तो ये तुम्हारे पास स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है ना। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस में कोआक्सियल बोन बनाएगा क्या? ये कोआक्सियल बोन बनाता है जी। कोआक्सियल बोन के तीन पार्ट्स होते हैं, वो तीनों बोन्स का नाम बताइएगा। इलियम, ईसियम एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, पता है आपको? तो जो ये वो जो इलियम है वो ये वाला इलियम है। ठीक है, आइए जी, तो ये बात एक आपको ध्यान में रखना है। टिटेनस और टेटनी, तो टिटेनस जो होता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी कॉज करेगा। और टेटनी जो है बच्चों, ये एक मस्क्यूलर डिसऑर्डर है जो कि कैल्शियम के डिफिशियंसी से होता है। सो एक ये भी आपको बेटा जी पता होना चाहिए। एफरेंट नर्व क्या होता है बच्चों? ये सेंसरी नर्व होता है जो कि इंपल्स को सेंस ऑर्गन से सीएनएस के पास लेकर जाएगा। ओके, सीएनएस के पास आने देगा। और इफरेंट मतलब एग्जिट, जाने देगा। तो सीएनएस से सेंसरी ऑर्गन तक लेकर जाएगा, वो कौन सा इफरेंट नर्व है। तो ये क्या हो गया जी? ये मोटर नर्व होता है। इसका नेचर आपको याद रखना बच्चों, ये आपको स्टेटमेंट में दे देगा। टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस क्या? देखो, टेस्ट क्रॉस आपका F1 और रेसेसिव पेरेंट्स के बीच में होगा, और आउट क्रॉस आपका F1 और डोमिनेंट पेरेंट के बीच में देखने को मिलता है। सो टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा।
ओके, सो ये बात एक आप लोगों को बच्चों जी ध्यान में रखना है। अब जितने भी ये तुम्हारे पास हिडन लाइंस तुमने देखा ये कंफ्यूजिंग वर्ड, इस कंफ्यूजिंग वर्ड से भी क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर वाइज गारंटीड पीडीएफ में डाल रहे हैं, जहां पे हम लोग 90 सवाल बना रहे हैं। तो अभी 81 आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ इसके अंदर अपलोडेड है, जो कि हर एक चैप्टर से 180 एमसीक्यूज यहाँ पे दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। अभी हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से ग्राफ बेस्ड, रिएक्शन बेस्ड, मैकेनिज्म बेस्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड बेस्ड, साइंटिस्ट बेस्ड, ऐसे सारे पेपर्स भी अभी इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं। सो ज़रूर से आप लोग इसको परचेस कर लीजिएगा। इसकी प्राइस बहुत नॉमिनल है बच्चों, 499 रुपीज़ में पूरे ट्रैक प्रेप प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा, और साथ में गारंटेड चैप्टर वाइज पीडीएफ का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। सर लेना कैसे हम लोग को, बहुत सिंपल है बच्चों, आप सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 499 का सेट किया हुआ है जी। आफ्टर पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे तो मैं मैनुअली एक्टिवेट कर दूंगा ट्रैक प्रेप को। सबसे पहले ट्रैक प्रेप पे लॉगिन कर लेना, और वहीं पर आपको ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसको आप डाउनलोड करके ओएमआर पे सॉल्व करके ओएमआर अपलोड करोगे, वो स्कैन करके आपको इंस्टेंटली रिजल्ट भी दे देगा। सो अभी समय वेस्ट मत कीजिए, फटाफट जाइए इसमें एनरोल कीजिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो, और इसके भी क्वेश्चन मैं आज रात को अपलोड करवा दूंगा। होप की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ भी डाउट होगा तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।